नमस्कार वैद्य जी। जी नमस्कार। वैद्य जी, मैं आज आपको एक दोहा सुनाता हूँ। बहुत बढ़िया, स्वागत है। दही मथे माखन मिले, केसर संग मिलाए, होठों पर लेपित करें, रंग गुलाबी आए। बात तो ठीक है। कि दही मथे माखन मिले, केसर संग मिलाए, होठों पर लेपित करे, रंग गुलाबी आए। तो अब इसका मर्म समझा दीजिए आप इस देखिए, दोहे का। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पूर्वज या हमारे बुजुर्ग वो बहुत बड़ी बड़ी बातें दोहों के माध्यम से कह दिया कहते करते थे। थे। जैसे एक बड़ी आम सी बात थी कि बुजुर्ग का कहना और आंवले का खाया बाद में याद आता है। अच्छा। तो जो बुजुर्ग की सलाहें हैं वो बहुत बाद में ध्यान आती हैं कि काश हमने वो बात मान ली होती। इसी तरीके से आंवले का खाया हुआ बाद में याद आता है। तो इन दोनों चीज़ों को इस तरह से जोड़ दिया है कि वो आम आदमी की समझ में आसानी से आ जाएगी। तो दोहों के जरिए बहुत ज्ञान जो है आम जनता तक पहुंचाने का जो प्रयास किया गया वो बहुत अच्छी बात है, और आयुर्वेद में तो बहुत लोगों ने किया है। अब आपने गागर में सागर भर दिया 2 लाइन में जी। कि मक्खन में केसर मिलाओ और होठ जो है वो गुलाबी हो जाएंगे, है ना। तो इसके अलावा भी ये तो सही है, चूँकि मक्खन और केसर में बहुत ज़्यादा गुण है इस तरह के, और होठों पर लगाने से निश्चित ही ये लाभ होगा। लेकिन मक्खन और केसर के और बहुत सारे लाभ हैं इसके अलावा, जो शायद अगर पूरे दोहे लिखे जाते तो पूरी किताब बन जाती। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे मक्खन से। आयुर्वेद ये कहता है कि जिस तरह से गाय का दूध भैंस के दूध से अलग है गुणों में, उसी तरीके से मक्खन की क्वालिटी भी बदल जाती है। तो हमें ये पहले स्वीकार करना होगा, और सत्य है कि गाय के दूध से जो मक्खन बनता है वो भैंस के बनने वाले दूध से बेहतर है। तो कोशिश ये होनी चाहिए जब आप आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग कर रहे हैं तो गाय के दूध से बने हुए मक्खन को प्रयोग करें। नंबर 2, वो मक्खन ताज़ा होना चाहिए। ये नहीं रखा हुआ 4 दिन से फ्रिज में रखा हुआ है, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो ये 2 सावधानियां रखनी है। तो ये जो गाय वाला है, आयुर्वेद में क्या है कि गाय के मक्खन में बल होता है, इससे बल मिलता है, शारीरिक ताकत मिलेगी, पोषकता इतनी है, इससे अग्नि बढ़ेगी, और ये वात पित्त नाशक है। यानी जो त्रिदोष का सिद्धांत आयुर्वेद का, उसमें वायु और पित्त को ये शमन करता है, उसका नाश करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। और एक इसमें हेमोस्टेटिक प्रॉपर्टी है। हेमोस्टेटिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि जब खून निकलता है, आपने देखा होगा खून निकला और कुछ सेकंड बाद या 1 मिनट बाद वो बंद हो जाता है। तो वो खून की जो थक्का बनने की प्रक्रिया है, जो जमने की प्रक्रिया है, उसको हेमोस्टेसिस बोलते हैं। उसमें मक्खन का बड़ा इस्तेमाल, मतलब प्रयोग है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ये मैं आयुर्वेद की दृष्टि से बता रहा हूँ। ट्यूबरकुलोसिस है, अर्श है, अर्श मतलब पाइल्स वगैरह, और पक्षाघात, पैरालिसिस हो गया, किसी को लकवा मार गया, और कफ विकार, जितने भी हमारे कफ के विकार हैं, उन सब में गाय के दूध से बना हुआ मक्खन बहुत उपयोगी है जी। अब भैंस वाला भी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही किसी काम का नहीं है। वो वात और कफ कारक है, वायु भी बढ़ाएगा और कफ को भी बढ़ाएगा। पचने में कठिन है, डाइजेशन उसका मुश्किल से होता है। दाह और पित्त को शांत करता है, और मेद और शुक्र वर्धक है, यानी मोटापा भी बढ़ाएगा, और जो शुक्र धातु है उसकी बढ़ोतरी करेगा। जी। सुपाच्य है, शीतल है, नेत्रों के लिए हितकारी है मक्खन, घी की अपेक्षा जल्दी पचता है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि मक्खन की अगली स्टेज है घी, लेकिन घी से जल्दी ये पच जाता है, यानी सुपाच्य है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि इसमें बुद्धिवर्धक गुण है। जिन बच्चों को आप मक्खन के साथ माल कंगनी तेल आता है एक, हाँ, माल कांगनी का तेल, हाँ, उसको मिला के देंगे तो उससे वो बुद्धि बढ़ती है, इंटेलेक्ट प्रमोटिंग है, स्मृति वर्धक भी है, बुद्धि बढ़ेगी और चीज़ों को याद रखने की क्षमता बढ़ेगी। तो इसलिए जो हमारे बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं के या पेपर दे रहे होते हैं, या और भी बच्चे जो नियमित रूप से जिनकी लगता है पेरेंट्स को कि वो चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, तो वो अगर इस प्रयोग को करेंगे या मक्खन खिलाएंगे उनको, और वो खिलाएंगे कैसे कि मक्खन जितना लिया उतनी सब मात्रा में आपने मिश्री मिला ली और उसमें काली मिर्च मिला ली, 5 काली मिर्च मिला लीजिए, तो वो जो बनेगा पेस्ट वो उसको खिलाएंगे, तो इससे बच्चों की स्मृति याददाश्त अच्छी होगी। दांत निकलना, जो टीथिंग प्रॉब्लम है, उसमें भी ये बड़ा उपयोगी है। हाथ पैरों में जलन की आमतौर पर शिकायत मिलती है, तो उसमें 2 चम्मच मक्खन में मिश्री मिला के उसको लेप करना है।
मुखपाक मतलब स्टोमेटाइटिस, मुंह में छाले पड़ गए, ये हो गए, तो उसमें इसको चिरमी के फूल का चूर्ण होता है। चिरमी क्या होती है, जो आपने देखा हो ना कि लाल सा होता है और ऊपर एक उसका काला सा स्पॉट होता है, गुंचा बोलते हैं, उसे रत्ती भी बोलते हैं, तो वो उसमें काम आता है। बवासीर में मैंने पहले आपको बताया था उपयोगी है। आँखों में जलन है तो इसका लोकल एप्लीकेशन कर सकते हैं, आँख में मक्खन डाल सकते हैं। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले कहेंगे कि यार ये क्या तरीका हो गया, लेकिन उसके तरीके हम बाद में बताएंगे आपको। बालों की सेहत के लिए ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस, जिन लोगों को रात में दिखाई नहीं देता उनके लिए ये जिंक भस्म होती है, उसके साथ मिला के इसको हम देते हैं। हकलाना और तुतलाना, जो बच्चे हकलाते हैं या तुतलाते हैं तो उनके इस अवगुण तो क्या है, जो उनकी एक तरीके की विकलांगता है, टेम्परेरी भी हो सकती है, स्थायी भी हो सकती है। तो अगर काली मिर्च का चूर्ण और मक्खन मिला के अगर आप सुबह सुबह देंगे, और तुतलाने में मक्खन और चीनी चाटने से, तो हकलाना और तुतलाना, हकलाने में मैंने बताया काली मिर्च का चूर्ण मक्खन में मिलाना, और तुतलाने में मक्खन के साथ में चीनी मिलानी, तो उसके चाटने से ये बीमारी ठीक होती है। खूनी अतिसार, ब्लड वाला डायरिया, इसे डायसेंट्री भी बोलते हैं, उसमें मक्खन और शहद मिला के दिया जाएगा तो उसका फायदा होता है। और एक पेचिस होती है आंव वाली, जिसमें म्यूकस बनता है, तो उसमें मक्खन चाट लिया थोड़ा सा, आधा चम्मच या 1 चम्मच, और उसके बाद में छाछ पी ली जी, तो उससे म्यूकस में आराम मिलता है। और ट्यूबरक्लोसिस मैंने आपको बताया, पक्षाघात, पैरालिसिस है, इसमें कहते हैं कि 7 दिन तक मक्खन और उड़द के भल्ले, जो भल्ला आप खाते हैं ना, ये दही भल्ले, अगर उड़द की दाल के भल्ले बनाएंगे 7 दिन तक उसको खाएंगे तो पक्षाघात में आराम मिलेगा। अच्छा। और नींद ना आना, अगर नींद नहीं आती, बहुत आम शिकायत है आजकल, तो उसमें 1 ग्राम का चौथा भाग मक्खन और सर्पगंधा मिला के देने से नींद ना आने की प्रॉब्लम में बड़ा आराम मिलता है। तो ये जो दोहा था, इसने तो केवल गुलाबी होठों की बात की थी, लेकिन इसके अलावा मक्खन के बहुत सारे लाभ है। और दूसरी चीज है केसर जी। इसमें केसर को आयुर्वेद में स्निग्ध बताया गया, यानी चिकना है, लघु है, कटु और तिक्त स्वाद है इसका, और उष्णवीर्य है, यानी कि गर्म है। और जो आयुर्वेद की 7 धातुएं बताई गई हैं, रस, रक्त, मज्जा और शुक्र, इन 4 धातुओं का ये पोषण करता है, यानी रस की वृद्धि करेगा, रक्त की, मज्जा की और शुक्र धातु की। कफनाशक है केसर, कफनाशक है। और इसको जो आपकी स्किन डिजीज है, आपने देखा होगा लोकल एप्लीकेशन जो बनती है क्रीम वगैरह लगाने की, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, अमूमन केसर उनमें मिलता है। हाँ, अगर इसका सिर दर्द है तो उसका लेप कर लेंगे तो उसमें आराम मिलेगा। इसी तरह आंखों का दर्द है, मानसिक थकान, मेंटल फटीग, जो लोग या जो एग्जीक्यूटिव्स हैं बहुत ज़्यादा सारे दिन कंप्यूटर के आगे काम करते हैं या मेंटल वर्क करते रहते हैं, तो उनको भी अगर केसर खाएंगे तो उसको लाभ मिलेगा। माइग्रेन, आधा सीसी का दर्द है, उसमें बड़ा अच्छा प्रयोग इसका। आलस्य, अगर लिथार्जी आ रही है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बस ये दिल करता पड़े रहो, तो उस स्थिति में केसर का प्रयोग लाभदायक है। लीवर के लिए और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, खून साफ करता है। और मूत्र का अवरोध, अगर किसी को मूत्र कम आता है या धीरे धीरे करके आता है, या ऐसा लगता है एक बार पेशाब जाने के बाद में दोबारा से ये महसूस होता है कि मुझे फिर से जाना चाहिए, तो उस स्थिति में केसर का बड़ा अच्छा प्रयोग है। दूसरे, आपने देखा केसर बड़ी महंगी दवाई है या मसाला कह लो, तो जो जितने भी सेक्स टॉनिक मिलते हैं आमतौर पे, अच्छा, तो उस पर लिखा होता है डिब्बों पर केसर युक्त। अच्छा। हाँ, तो ये ध्वज भंग यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है, उसमें केसर का बड़ा अच्छा प्रयोग है। और फीमेल्स में क्या होता है कि उनको जैसे मेंसेस होते हैं, मंथली होता है, मासिक होता है, वो या तो बहुत पेनफुल हो या हो ही ना रहा हो, उम्र होगी 15-16 साल तक हो गए, आमतौर पे 12 साल से आज की डेट में शुरू हो जाता है, तो उस स्थिति में भी केसर का प्रयोग है। और एक केसर का, अगर बहुत से हमें भी पेशेंट मिलते हैं इस तरीके की, मुझे सारे दिन हरारत रहती, बुखार सा लगता रहता है, तो उसमें भी केसर का बड़ा अच्छा प्रयोग है। तो इसको लेना कैसे है कि देखे होंगे थ्रेड होते हैं आप, वो बिल्कुल धागे से, तो 4-5 धागे इसके ले लेने चाहिए। और तो इन तमाम बीमारियों में इसका बड़ा अच्छा प्रयोग है। और इसका प्रयोग जो है दवाइयों के साथ साथ एक ज्योतिष का भी प्रयोग है। अच्छा। कुछ लोग आपने देखा केसर का तिलक लगा कर, कुछ लोग नाभि में भी केसर लगाते हैं। तो उससे क्या है, केसर जो है गुरु को ठीक करता है, जो गुरु ग्रह है
उसके प्रभाव को कम करता है, मतलब उसको मजबूत बनाता है। तो जो केसर का तिलक लगाए हुए आपने लोग देखे होंगे, तो आप समझ जाइएगा कि वो कहीं ना कहीं गुरु का उपाय कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें केसर और मक्खन की हैं। जी। साथ में कैंसर के बारे में भी नई रिसर्च आ रही है कि कैंसर में ये उपयोगी है केसर। ठीक है। और मेमोरी लर्निंग की बात मैंने बताई, डिलेड प्यूबरिटी, और जो कोल्ड है, प्रतिरोधक क्षमता है, मतलब जुकाम हो गया, खांसी होगी, इनको रोकने में भी बड़ी सी। तो दूध में बेस्ट तरीका है इसको लेने का? हाँ, दूध में लेने का है या वैसे भी ले लें। और इसमें आपने देखा होगा जो कलर होता है ना, इसका एक बड़ा सुहाना प्यारा सा कलर होता है, खुशबू और कलर वो क्रोसिन की वजह से होता है। अब क्रोसिन वो बुखार वाली गोली नहीं है, इसमें एक एलिमेंट होता है केमिकल जिसका नाम क्रोसिन है। करोसिन। और जो इसका टेस्ट है वो पाइक्रोक्रोसिन की वजह से होता है। ये मॉडर्न रिसर्च की बातें हैं। और जो इसके अंदर एक एलिमेंट होता है सैफरानिल, उससे सुगंध पैदा होती है। तो आप देखिए प्रकृति ने कितना बड़ा खेल खेला है कि रंग कोई एक चीज़ दे रही है, कोई सुगंध दे रही है, और कोई उसका टेस्ट दे रही है, तब जाके ये सारी चीज़ें बनती हैं केसर। और केसर एक बहुत अच्छा एंटी डिप्रेसेंट भी है, अवसाद रोधी है। जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं उनको भी केसर का प्रयोग करने की सलाह आयुर्वेद में दी है, शामिल करना चाहिए। तो ये मक्खन और केसर तो बिल्कुल गुणों से भरपूर हैं, तभी इन पे दोहे बने हैं। हाँ, तो देखिए बात केवल होठों से चली थी, लेकिन पता चला कि होठों के अलावा भी मक्खन और केसर तो गुणों से भरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, फूड इज अवर मेडिसिन सीरीज में दोस्तों एक दोहा था, और दोहों में आज मक्खन और केसर के गुण हमने जाने हैं। अगले वीडियो में मैं एक दोहा और सुनाऊंगा वैद्य जी को, और फिर देखना उनकी चीज़ों के कैसे गुण ये आपके सामने बताते हैं। और वैद्य जी की कोशिश यही है कि आप स्वस्थ रहने के लिए अपने फूड को ऐसा बनाइए जिससे आप कभी बीमारी ना पड़े। और फूड इज अवर मेडिसिन सीरीज का मकसद यही है कि आप बीमार कभी ना पड़ें। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।